गुड मॉर्निंग बच्चों। नंबर प्ले चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो खत्म हुआ था, आगे से नेक्स्ट वीडियो देखते हैं पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 में आगे क्या करते हैं। टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए 4 लगातार संख्याओं का। जैसे है आपका 3 4 5 कितना है 3 4 5 6। प्लेस प्लस एंड माइनस साइन, इनके बीच में प्लस कहीं माइनस कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं माइनस कहीं प्लस करके इसको जो है इसको करिए और देखिए लिखिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनती। तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी लगातार हम कर देंगे 3 प्लस माइनस 5 प्लस 6, 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, ऐसे करेंगे तो एट रैंडम सही नहीं होगा। एक ग्रिड हम बना लेते हैं ताकि एक नियम से फॉलो करें तो गलती नहीं होगा। जैसे देखिए एक ग्रिड कैसे बनेगी इसकी, ये देखिए ये 3 है, इसमें क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे 4 को, ठीक, और इधर कर लेंगे -4, ठीक। ये ग्रिड बना है 3 प्लस 4 का, ये 3 माइनस 4 का। दूसरा क्या है, इसी में फिर हमने प्लस 5 किया, ठीक, इसी में हमने प्लस 6 भी कर दिया, ठीक हुआ। दूसरा ग्रिड का 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस जो है 6 कर देते हैं, क्या देते हैं -6। फिर देखिए इस 4 में प्लस 5 था, ये -5 कर दिए, -5 कर दिए और फिर -6 भी कर दिए, ठीक। ये ग्रिड हो गया। और एक ग्रिड हुआ -5 से क्या है +6 भी है, ये +6 भी है। दूसरा क्या है 3 माइनस 4 है, ये +5 है, और ये +6 भी है, ये दूसरा जो है -6 भी है, ठीक। अब ये -4 में फिर आगे है -5 और आगे है -6। ये देखिए ग्रिड बन गया आपका। अब ग्रिड जब बन गया तो इसको हम पॉसिबिलिटीज के रूप में लिखते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज है, पहली क्या है 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक। दूसरा है 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6, 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6। तीसरा है 3 प्लस 4 -5 -5 प्लस 6। चौथा है 3 प्लस 4 -5, 3 प्लस 4 -5 -6। पांचवा है 3 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 6। छठा है 3 माइनस 4 प्लस 5 -6।
सातवां है 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 6। आठवां जो है 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। ये 8 पॉसिबिलिटीज है। कितना है? 8 पॉसिबिलिटीज है। अब 8 पॉसिबिलिटीज जो है, अब आगे दिया है इवेल्युएट एंड राइट रिजल्ट। इनका वैल्यू निकालिए और इनका रिजल्ट निकालिए, कितना ये आ रहा है। ठीक, तो इसका रिजल्ट देखें। पहला हो जाएगा 18, दूसरा हो जाएगा 6, तीसरा हो जाएगा 8, चौथा हो जाएगा -4, पांचवा हो जाएगा 10, छठा हो जाएगा -2, सातवां हो जाएगा 0, आठवां हो जाएगा -12। ये हो गया आपका रिजल्ट। आपने रिजल्ट देखा, ये रिजल्ट देखा, कोई चीज इंटरेस्टिंग आपको मिल रहा है? देखने से क्या मिल रहा है आपको? एक चीज इंटरेस्टिंग मिल रहा है देखने से। क्या है? सारे इवन नंबर है। रिजल्ट जो मिल रहे हैं क्या है? ऑल आर इवन नंबर। क्या है? ऑल आर इवन नंबर। ऑल आर इवन नंबर, चाहे साइन कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। आई बात समझ में? सारे इवन नंबर। अब क्या है कह रहा है? टेक अनदर, और भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हम दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? 1 2 3 का लेते हैं। 1 2 3 4 इसका कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से ग्रिड बना लेंगे। क्या करेंगे? ग्रिड बनाएंगे। ठीक, ग्रिड बना लेते हैं। अब ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ रहा है, तो आप जो है अपना वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो हम दूसरा जो है एग्जाम्पल कहां लिखेंगे। ठीक, ब्लैक बोर्ड बड़ा रहता तो थोड़ा हो जाता। तो ये जो एग्जाम्पल है वो दोनों एग्जाम्पल कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फटाफट इसको बना लेते हैं, खींच लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 -4 3 +4 -4 -2 + 3 + 4
-4 -3 -4। ठीक, एक ग्रिड बन गया। अब पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए। पहला जो है 1 + 2 + 3 + 4, दूसरा 1 + 2 + 3 - 4, तीसरा 1 + 2 -3 - 4, चौथा 1 - 2 + 3 + 4, पांचवा 1 - 2 + 3 + 3 - 4, छठा 1 - 2 नहीं, गलत हुआ। 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 - 4, 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3 + 4 होगा। ठीक, चौथा 1 + 2 - 3, 1 + तीसरा ये हुआ 1 + 2 - 3 + 4, चौथा 1 + 2 - 3, 1 + 2 चौथा 1 + 2 1 + 2 - 3 -3 -4 -4, पांचवा है 1 - 2 1 - 2 + 3 -1 - 2 + 3 + 4, छठा है 1 - 2 1 - 2 + 3 -4, सातवां है 1 - 2 1 - 2 -3 + 4। देखिए, ये ग्रिड बनाने के बाद भी गलती हो जा रही है। आप एंड रैंडम लिखते तो और गलती हो जाती। आठवां जो है 1 - 2 -3 -4। अब इनका रिजल्ट देखिए, 3 3 6 4 10, 1 2 3 3 6 -4 कितना हो गया 2, ये हो गया 4 3 7 -3 4 हो गया। फिर क्या हो गया, -7 -3 -4 हो गया। एक क्या हो गया 4 3 7, एक 8 -2 6 हो गया। फिर क्या है -6 -2 हो गया। ये क्या है 0, ये हो गया 0, ये हो गया -8 -8। देखिए, दूसरा भी एग्जाम्पल हमने देखा तो क्या मिला आपको, यहां जितने भी बार हम ये प्रोसेस करेंगे, जितने भी 4 नंबर का ले लेंगे, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, सबको जो अगर हमें 8 पॉसिबिलिटीज मिलेगी,
और सबको हम ऐड करेंगे, सबका नंबर क्या मिलेगा हमको? इवन नंबर मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहां बार बार इवन ही मिलेगा। अच्छा, ये होता क्यों है? आपने कभी सोचा कि ये होता क्यों है? देखिए, आगे देखते हैं एग्जाम्पल, तो खुद पता चल जाएगा। चार कंसेक्यूटिव नंबर है, कोई भी चार नंबर ले लीजिए, 3, 4, 5, 6। इसमें हमेशा आपको देखिए दो इवन मिलेगा, दो ऑड मिलेगा, हमेशा दो इवन और दो ऑड मिलेगा। ठीक, इनका साइन कुछ भी रहे, कुछ भी आप कर लो, हमेशा आपको इवन ही मिलेगा। देखिए, जैसे ए 2 8 है, 3 + 5 8 है, ऑड प्लस ऑड, क्या हुआ आंसर? इवन। फिर 4 + 5, 4 + 6, 4 + 6 इवन प्लस इवन, क्या आपको मिला? इवन। इसका मतलब ऑड और इवन मिलकर के क्या हुआ? हमेशा दोनों मिलकर के क्या हुआ? आंसर क्या आया हमको? इवन ही आया। इसलिए 4 कंसेक्यूटिव जो भी नंबर रहेगा आप ऐड करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। इसका इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे फार्मूला क्या है, नंबर n है, दूसरा क्या हो जाएगा n+1, तीसरा n+2, चौथा n+3, चारों का योग देखिए 4n + 6, 4n + 6, 4 क्या है? इवन है। इसमें n का मल्टीप्लाई करिए तब भी इवन आएगा, और इसमें 6 ऐड करिए तब भी इवन आएगा। इस तरह भी हम आप देखेंगे तो हमेशा 4 कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्लस माइनस कुछ भी हो, जो भी करेंगे, इसका रिजल्ट आपको इवन ही आएगा। आई बात समझ में? अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसको, पहला एक्सप्लेनेशन से देखिए, एक्सप्लेनेशन 1। ए बी सी डी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए। ठीक है, और इनको जो है दो इक्वेशन बनाइए। पहला इक्वेशन क्या है? a + b + c + d = पहला इक्वेशन है। इसमें d को नेक्स्ट इक्वेशन बनाइए, a + b + c - d कर दीजिए, -d कर दीजिए। अब इसमें से 2 में से फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए,
तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सारे जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो है क्या हो जाएंगे, सारे चेंज, जब ब्रैकेट हटेगा तो सारे चेंज हो जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ए से कैंसिल हुआ, बी से कैंसिल हुआ, सी से कैंसिल हुआ, बचा क्या, माइनस टू डी। माइनस टू डी यानी माइनस हो चाहे प्लस हो, ये क्या है, टू डी क्या है, ये आपका जो है पेरिटी। पेरिटी क्या है, हमेशा जो है इवन है तो इवन रहेगा, आउट आड है तो आड रहेगा। तो ये आपको 2D मिला। ठीक, अब देखिए दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल। ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, पहला हो गया इक्वेशन। उसमें जो है ए प्लस बी माइनस सी कर लीजिए, इसको माइनस सी, इसको अब डी प्लस कर लीजिए, इक्वेशन 2 हुआ। इसमें से ए माइनस कीजिए, इसमें से ए माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी माइनस प्लस सी प्लस डी, ये इससे कैंसिल हुआ, बी से कैंसिल हुआ, सी जी से कैंसिल हुआ, क्या हुआ आंसर प्लस 2D। फिर भी हमको 2D आया, हमेशा हमको 2D आएगा। तो 4 कंसेक्युटिव नंबर को कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐड किया तो जो पेरिटी मिली हमको, पेरिटी क्या है, अगर आड है तो आड ही मिलेगा, इवन है तो इवन, ऐसा नहीं है कि एक बार आड आ गया एक बार इवन आ गया। अब यहाँ 2D आया तो यहाँ भी 2D आया, तो ये हमको पेरिटी मिलेगी। इस एग्जाम्पल से हमको ये क्लियर होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन दूसरा क्या है, हम जानते हैं कि ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। एग्जाम्पल देखिए 3 प्लस 5 क्या हो गया 8, इवन है। तो ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन। फिर इवन, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। देख लीजिए 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। फिर क्या है, ऑड प्लस इवन आपको मिलेगा 8। 8 जैसे 3 है प्लस 4 है, क्या मिला आपको 7, 8 ये मिला। इसका मतलब क्या है, जब 4 कंसेक्यूटिव नंबर होगा, 4 कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये ऑड है, ऑड प्लस प्लस इवन, क्या हमको मिल रहा है, इवन। क्या मिल रहा है, इवन। इनको ऐड करिए 3 4 7 5 12 6 18, क्या मिल रहा है, इवन। तो कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव नंबर का साइन कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा हमको इवन ही मिलेगा। ठीक, ये रहा सेकेंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन थर्ड क्या है,
ये था आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन। क्या था ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन था। एक्सप्लेनेशन सेकेंड था। अब थर्ड देखते हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन थर्ड में क्या कर रहा है, by using integers we can also prove that the parity will not change once in 4 consecutive number signs are changed, then also parity will not change. Example 12 and -12 both are even but parity is not changed. कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 4 कंसेक्यूटिव बाय यूजिंग इंटीजर्स, जैसे 12 है, -12 लिखिए, पेरिटी सेम है, चाहे साइन कुछ भी हो जाए। +6 है, -6 है, पेरिटी सेम है, लेकिन साइन भले ही चेंज है, पेरिटी चेंज नहीं होगा। इसलिए 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन। a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन। सो पेरिटी विल नॉट चेंज, इवन है तो इवन ही। अगर 2 नंबर का है, a प्लस बी है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड। a माइनस बी है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। पेरिटी विल नॉट चेंज, पेरिटी जो भी रहेगा पेरिटी सेम रहेगा। ठीक, आगे कह रहा है, यह फेनोमेना जो 4 लगातार संख्याओं के साथ हो रहा है, क्या लगातार 5 संख्याओं 6 संख्याओं इसके साथ भी होगा क्या? तो देखिए 1 + 2 करेंगे, क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। 2 संख्याओं में क्या है, ऑड है। 1 + 2 + 3 में क्या है, इवन है। वन + 2 + 3 + 4 में इवन है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 3 3 6 4 10 5 15 ऑड है, ऑड है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी पेरिटी मिलेगी आपको, चाहे संख्याएं कुछ भी बढ़ाते जाएं, जो पेरिटी अगर मान लीजिए इसमें ऑड है तो साइन कुछ भी चेंज हो जाए, प्लस माइनस कुछ भी रहे, वो ऑड ही रहेगा। अगर 6 संख्या है, अगर हमको इवन मिल रहा है ऐड करने पर, तो इवन ही मिलेगा, चाहे साइन कुछ भी हो जाए, कोई भी साइन कर लीजिए, पेरिटी जो है
चेंज नहीं होगी। ये है कहने का मतलब है कि चाहे जो भी हो, लगातार संख्याओं का योग हम करें, प्लस माइनस भले ही चेंज हो, लेकिन जो पेरिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर इवन आ रहा है, अगर 6 संख्याओं का जोड़ जो है इवन आ रहा है, कुछ भी साइन बीच में है तो सारे इवन ही आएंगे। अगर आड आ रहा है तो सारे आड, मतलब पेरिटी जो भी कह रही है, पेरिटी का मतलब है कि एक बार इवन एक बार आड नहीं आएगा। जब इवन आ रहा है तो इवन ही रहेगा, आड आ रहा है तो आड ही आएगा। ये पेरिटी है, इसका मतलब यही है। तो सो फिनोमेना क्या है कि लगातार कई संख्याओं का भी जोड़ हम कर लेंगे, पेरिटी विल नॉट चेंज। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो पार्ट 2 में। अगला वीडियो अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।